मैं आज तुमसे वो बात कहने जा रही हूँ जो मैंने कभी किसी से नहीं कही। शायद ये पाप है, शायद ये गलत है, लेकिन मेरा दिल अब और नहीं सह सकता। मैं सुमित्रा हूँ, इस गांव की एक साधारण भाभी, लेकिन मेरे मन में जो तूफान मचा है वो कुछ भी साधारण नहीं है। तुम्हारा नाम राहुल है और तुम मेरे देवर हो। जब तुम शहर से पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आए तो मैंने देखा कि वो छोटा सा लड़का अब एक जवान मर्द बन गया है। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, तुम्हारी मुस्कान में कुछ ऐसा जादू था जो मुझे बेचैन कर देता था। पहले तो मैंने सोचा कि ये सब मेरा वहम है। आखिर मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे भाई की पत्नी। लेकिन जब तुम मुझसे बात करते, जब तुम्हारी नज़रें मेरी नज़रों से मिलती, तो मैं समझ जाती कि ये सिर्फ मेरा वहम नहीं है। क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मुझसे कहा था, भाभी, आपके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है? तुमने मेरे हाथ को हल्का सा छुआ था और मैं पूरी तरह से सुन्न हो गई थी। उस रात मैं सो नहीं सकी थी, मैं बार बार उस स्पर्श को महसूस कर रही थी। मैं जानती हूँ कि ये गलत है। मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। मेरे कर्तव्य हैं, मर्यादाएं हैं। लेकिन दिल कहाँ कर्तव्य और मर्यादा की सुनता है? वो तो बस तुम्हारे लिए धड़कता है। जब तुम खेतों में काम करते हो तो मैं खिड़की से छुप छुप कर तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी मजबूत बाहें, तुम्हारा पसीने से तरबतर चेहरा, तुम्हारी वो लहराती शर्ट माइनस सब कुछ मुझे पागल कर देता है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे माथे का पसीना पोंछ दूँ, लेकिन मैं ये हिम्मत नहीं कर सकती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, तुम पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। मैं वहीं खाना बना रही थी। तुमने मुझसे पानी मांगा और जब मैं तुम्हें गिलास दे रही थी तो हमारे हाथ छू गए। उस वक्त लगा जैसे बिजली का करंट लगा हो। तुमने मुझे देखा, मैंने तुम्हें देखा, और फिर तुमने धीरे से कहा, भाभी, क्या आप भी वो महसूस करती हैं जो मैं करता हूँ? मैं क्या जवाब देती? मैं वहां से भाग गई। लेकिन उस रात मैं समझ गई कि तुम भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। फिर शुरू हुआ हमारा ये छुप छुप का खेल। तुम मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई देवी हूँ। मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा ज्यादा सज धज कर आने लगी। तुम जब मुझसे बात करते तो मैं जानबूझकर तुम्हारे करीब आ जाती। ये सब गलत था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। होली के दिन जब तुमने मुझे रंग लगाया तो तुम्हारे हाथों का स्पर्श मेरे गालों पर इतना मधुर लगा कि मैं मोहित हो गई। तुमने मुझे देखा और मुस्कुराए। उस मुस्कान में कितना प्यार था, कितनी चाहत थी। मैं समझ गई कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा ये प्रेम समाज में स्वीकार नहीं होगा। मैं तुम्हारी भाभी हूँ और इस रिश्ते की मर्यादा है। अगर किसी को पता चल जाए तो न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कई रातें मैं जागकर यही सोचती रही कि क्या करूँ। क्या मैं अपने दिल की सुनूं या समाज की? क्या मैं अपनी खुशी चुनूं या अपने कर्तव्य को? ये सवाल मुझे तड़पाते रहते। फिर एक दिन तुमने मुझसे कहा, भाभी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये गलत है, लेकिन मैं अपने दिल को नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं आपके बिना नहीं रह सकता। उस दिन मैंने पहली बार अपने दिल की बात तुमसे कही। मैंने कहा, राहुल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन ये प्रेम हमारे लिए अभिशाप है। हम कभी एक नहीं हो सकते। तुमने कहा, भाभी, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जिंदगी में परेशानी ला रहा हूँ तो मैं वापस शहर चला जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी सकूंगी? लेकिन साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि हमारा साथ होना मुश्किल है। इसलिए मैंने तुमसे कहा, हम अपने प्रेम को अपने दिल में छुपाकर रखते हैं। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन हम इस प्रेम को शारीरिक रूप नहीं देंगे। हम इसे प्लेटोनिक रखेंगे। तुमने हामी भरी। लेकिन क्या ये आसान है? जब तुम मेरे सामने होते हो तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लेना चाहती हूँ। जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारी आंखों में वो तड़प दिखती है जो मेरे दिल को छू जाती है। अब हम दोनों एक अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। हम प्रेम करते हैं लेकिन उसे जाहिर नहीं कर सकते। हम एक दूसरे के पास हैं लेकिन साथ नहीं हो सकते। ये प्रेम हमारे लिए सुख भी है और दुख भी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या होता अगर मैं किसी और से शादी की होती। क्या होता अगर तुम मेरे देवर नहीं होते? शायद तब हमारा प्रेम पूरा हो सकता। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि शायद यही हमारी नियति है। शायद भगवान ने हमारे लिए यही लिखा है कि हम प्रेम करें लेकिन मिल न सकें। शायद यही हमारी परीक्षा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारी भाभी रहूंगी, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा मेरे प्रेमी रहोगे। हमारा प्रेम अधूरा रहेगा लेकिन सच्चा रहेगा। हमारा प्रेम छुपा रहेगा लेकिन पवित्र रहेगा। हमारा प्रेम दुनिया को नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। लेकिन हमें अपने प्रेम को अपने दिल में ही रखना होगा। हमें समाज की मर्यादाओं का सम्मान करना होगा,
ये मेरी कहानी है, ये मेरा प्रेम है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे समझोगे, तुम मेरे दिल की बात समझोगे, और शायद कभी किसी और जन्म में हम सच में एक हो सके। तब तक हम यादों में जिएंगे। हम अपने प्रेम की खुशबू को अपने दिल में संजोकर रखेंगे, और हम एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे कि अगले जन्म में हमें वो खुशी मिले जो इस जन्म में हमें नहीं मिली। मैं तुम्हारी सुमित्रा भाभी हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी प्रेमिका भी रहूंगी। बस इतना जान लो कि तुम्हारे लिए मेरा प्यार अमर है, शाश्वत है।